हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रेम सिंह हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं वैदिक एज। वैदिक एज में आज हमारा अंतिम टॉपिक है धार्मिक जीवन की उपलब्धियां। भारत की सांस्कृतिक विविधता और धर्म दर्शन के ज्ञान के कारण ही प्राचीन काल से इसे विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। प्राचीन काल के अंदर, वैदिक काल के अंदर जो आर्यों के देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। जिन प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने महसूस किया, वैदिक कालीन लोगों ने या यूं कहें भी वैदिक ऋषियों ने उन प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया और उनका मानवीकरण करके उनको अलग अलग नाम दिए। इन्हीं देवताओं को हम 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले आकाशवासी देवता, जिन्हें स्वर्गवासी भी कह देते हैं। इनमें दौस, सूर्य, सावित्री, उदिति, उषा, मित्र और विष्णु, इनको हम रखते हैं। ये हमारे आकाशवासी या स्वर्गवासी देवता हैं। दूसरे भाग में है पार्थिव देवता या पृथ्वीवासी देवता, वो देवता जो पृथ्वी पर निवास करते थे। तो इसके अंदर हमारे पास है सरस्वती, पृथ्वी, खुद पृथ्वी को भी माता का दर्जा प्राप्त है, देवता का दर्जा प्राप्त है। तो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती, ये हमारे पार्थिव देवता हैं। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती। तीसरे नंबर पर हम लेते हैं वायुमंडलीय देवता, या आपको लिखा मिलेगा अंतरिक्षवासी देवता। तो इनके अंदर वरुण, वात, इंद्र, रुद्र और मारुत और पर्जन्य। अलग अलग विद्वानों ने इनकी गिनती में थोड़ा अलग अलग बताते हैं। कुल 33 देवताओं का लगभग संख्या इनकी जो बताई गई है, 33 देवताओं का जिक्र है। इनको हमने 3 भागों में बांटा है। दोबारा से तीनों, आकाशवासी, पृथ्वीवासी और अंतरिक्षवासी। आकाशवासी को हमने स्वर्गवासी देवता कहा है, पार्थिव देवता या पृथ्वीवासी देवता, और अंतरिक्षवासी या वायुमंडलीय। यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको वायुमंडलीय और आकाशवासी में। तो दोनों नाम मैंने यहां पर आपको बताए हैं। भी जो वायुमंडलीय देवता हैं इनको अंतरिक्षवासी कहा गया है, और जो आकाशवासी हैं उनको स्वर्गवासी कहा गया है। और आकाशवासी या स्वर्गवासी के अंदर आपने सूर्य और सावित्री, उदिति, उषा, इन सबको रखना है। और अंतरिक्षवासी में वरुण, वात, इंद्र, रुद्र, मारुत और पर्जन्य को रखना है। जो पार्थिव देवता हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, इसमें कोई कंफ्यूज आपको नहीं होगा। इनमें पृथ्वी है, सोम है, बृहस्पति है, सरस्वती आदि देवता, अग्नि आदि देवता इसमें आते हैं। तो हम बात कर रहे थे भी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे जो आर्य थे, और उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया। इन देवताओं की पूजा जो आर्य थे वो यज्ञ आदि के द्वारा करते थे। यज्ञ की जो पवित्र अग्नि है उसको प्रज्वलित करने के बाद उसमें देवताओं को आहुति दी जाती थी। जो अग्नि है ये प्रमुख देवता था, और अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ कहा गया है। मध्यस्थ की भूमिका जो अदा करती थी वो अग्नि करती थी, क्योंकि जो मनुष्य थे वो अग्नि के अंदर आहुति प्रदान करते थे अग्नि को, और अग्नि उसको देवताओं तक पहुंचाती थी। तो ये हमारा वर्गीकरण है। इसके अलावा जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं ऋग्वेद से लेके ही, उनमें कहा गया है कि समस्त जो सृष्टि है इसकी रचना करने वाला, इसको उत्पन्न करने वाला जो कोई शक्ति है वो एक है। जैसा हमें एक श्लोक पढ़ने को मिलता है भी एकम सत्य और विप्रा बहुधा वदंती। संस्कृत श्लोक है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। इसका अर्थ हुआ भी वो परमात्मा वो एक है, वो एक ही शक्ति है, लेकिन विप्र जो हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनका अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। अर्थात इन सब देवताओं के मूल में, इन सब के ऊपर जो है ऋग्वेद से लेके ही किसी एक शक्ति के अस्तित्व को माना गया है, और उसे परब्रह्म कहा गया है। जो मनुष्य की आत्मा है इसको उसी परब्रह्म का, उस परब्रह्म का, उस परमात्मा का एक अंश माना गया है। कालांतर में जैसे जैसे वैदिक दर्शन का विकास हुआ, उपनिषदों तक जब बात पहुंचती है तो उपनिषदों के अंदर जो है आत्मा परमात्मा की
मोक्ष आदि की जो विवेचना हमें मिलती है। जो ये मोक्ष का दर्शन है, आत्मा परमात्मा का जो विशुद्ध ज्ञान है, गूढ़ रहस्य हैं, ये सब बातें जो है हमें उपनिषदों के अंदर पढ़ने को मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है भी प्राचीन काल से ही जो भारतीय धर्म दर्शन है उसका जो दृष्टिकोण है वो मानव कल्याण का रहा है हमेशा। देखो बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं दुनिया में और सबने अपने अलग अलग तरीके से, जितने भी पीर पैगंबर औलिया धरती पर आए हैं, सबने अपना प्रचार प्रसार किया है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार का जो तरीका है वो भी सबका अलग अलग रहा है। लेकिन इन सबके बीच में सबसे अलग जो हमारा सनातन मत है, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए हमें विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है वो यही है भी हमारे धर्म दर्शन का जो दृष्टिकोण है वो मानव कल्याण का है। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा है, सबके कल्याण की बात की गई है, विश्व को एक परिवार माना गया है। यही जो है हमारे दर्शन की खासियत है। तो इस टॉपिक में इतना ही। धार्मिक जीवन की उपलब्धियों में यहाँ जो +2 की बुक में जितना आपने दिया हुआ है वैदिक काल वो कंप्लीट होता है। वैदिक एज के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाकाव्य काल। जैसा हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की है भी हम वैदिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे और उसके बाद महाकाव्य काल पढ़ेंगे। ये जो तीनों टॉपिक हैं हमारे और सिंधु घाटी सभ्यता समेत ये आदि ऐतिहासिक काल के अंदर आ जाते हैं। जब हमने शुरू किया था तो बात की थी भी 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हम पढ़ चुके हैं, आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं, वैदिक एज पढ़ चुके हैं। आदि ऐतिहासिक काल का अंतिम टॉपिक जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं यहाँ पे वो है महाकाव्य काल। छोटा सा टॉपिक है हमारा महाकाव्य काल। महाकाव्य काल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा महाजनपद एज होगा। वहां से हमारा जो है ऐतिहासिक घटनाक्रम शुरू हो जाएगा। वर्तमान परिभाषा के अनुसार जिसे हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं वो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे। महाकाव्य काल तो 2 महाकाव्य हैं हमारे, जैसा आप सबको पता है। कौन कौन से हैं? पहला रामायण और दूसरा महाभारत। ये 2 हमारे महाकाव्य हैं। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ऋग्वेद का जो हम समय मानते हैं वो 1500 BC से 1000 BC के मध्य लगभग माना जाता है। ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल भी उसी दौरान शुरू हो जाता है। लगभग 1000 ईस्वी तक हम इसको, हालांकि विद्वानों में मतभेद है इसके अंदर, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है वैदिक काल की वो 1500 BC से 1000 BC हम लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा महाकाव्य काल। तो महाकाव्य काल की बात करें तो ये हमारा है 1000 BC से शुरू होता है। अब चूंकि लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 600 BC से जो है हमारे पास ऐतिहासिक काल में जैन और बौद्ध काल शुरू हो जाएगा। महाजनपद काल भी हम पढ़ेंगे। तो 400 साल का समय है हमारे पास। तो इसको अगर हम रखें महाकाव्य काल को तो इसको हम कह सकते हैं भी 1000 BC से 600 BC के लगभग इस टाइम पीरियड के दौरान ये दोनों ग्रंथों की जो है रचना हुई है। रामायण की रचना जैसा आपको ध्यान है महर्षि वाल्मीकि ने की। बाद में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने कब की? मध्यकाल के दौरान। अकबर और जहांगीर के समय लगभग उस टाइम उनका समकालीन माना जाता है तुलसीदास जी महाराज को। तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। लेकिन रामायण की जो रचना है ये प्राचीन काल के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने की। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। वर्तमान स्वरूप में जो रामायण और महाभारत हमारे पास उपलब्ध है इनको गुप्त काल के अंदर लिपिबद्ध किया गया है। उससे पहले ये भी वैदिक ग्रंथों की तरह श्रुति ग्रंथ थे। हमारे पास जो प्राचीन से प्राचीन इनके अभिलेख हैं, जो लिपिबद्ध किए हुए ग्रंथ हैं, जो पांडुलिपि हैं हमारे पास, वो गुप्त काल के हैं। महाभारत के अगर प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम था जय संहिता। क्या नाम मिलता है हमें?
जय संहिता। 24,000 श्लोक इसमें बताए जाते थे। उसके बाद श्लोकों में वृद्धि की गई विद्वानों के द्वारा और इसमें 50,000 श्लोक हुए, तब इसका नाम भारत रखा गया। वर्तमान में महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1 लाख। 1 लाख श्लोक हैं और अभी इसका वर्तमान के अंदर हम नाम लेते हैं महाभारत। महत्वपूर्ण बात, जो भगवत गीता है वो महाभारत का हिस्सा है और महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। जो महाभारत के अध्याय हैं उनको हम पर्व कहते हैं। जैसे रामायण के जो अध्याय हैं उनको हम कांड कहते हैं। हम पढ़ते हैं ना, बाल कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड वगैरह, लंका कांड वगैरह, यूं उसके जो अध्याय हैं उनको कांड कहा गया है। लेकिन महाभारत के जो अध्याय हैं उनको पर्व कहा गया है। तो भीष्म पर्व जो है उसका अध्याय, उसका हिस्सा है श्रीमद् भगवत गीता, जो सनातनियों का, हमारा हिंदू धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। तो महाभारत के अंदर भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है और रामायण की वाल्मीकि ने। अब बात करते हैं इतिहास से संबंधित भी, उस समय कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी। तो महाकाव्य काल के दौरान जो राजा का पद है वो वंशानुगत हो गया था। राजा का पद वंशानुगत था और जो है राजा था उसको प्रजा हित की, जब वो राजगद्दी पर विराजमान होता था तो उसको प्रजा हित की शपथ भी लेनी पड़ती थी और प्रजा हित, प्रजा के मंगल के लिए वो लगातार प्रयासरत रहता था। वंशानुगत था, लेकिन कहीं कहीं हमें प्रजा द्वारा चुने जाने की या अयोग्य राजा को हटाने की इस प्रकार की भी उदाहरण मिलते हैं। और बड़ा पुत्र, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, वो उत्तराधिकारी होता था। उत्तराधिकार का हमारे हमेशा से निश्चित नियम रहा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो उत्तराधिकारी होगा। लेकिन अगर जो ज्येष्ठ पुत्र है वो किसी भी प्रकार से असमर्थ है, शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य है, तो फिर जो उससे छोटा है उसको भी जो है राजगद्दी पर बिठाया जा सकता था। जो देवीय सिद्धांत है राजसत्ता का, उसके दर्शन भी हमें इस दौरान होते हैं। कई सारे जनपदों के बारे में भी हमें और पड़ोसी राज्यों वगैरह के बारे में, बहुत सारी जातियों के बारे में, अनेक प्रकार की जो है ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हमें पता है, जो पता रामायण और महाभारत से चलता है। जैसे यवनों की बात करें तो यवनों के बारे में भी हमें इन दोनों ग्रंथों से पता चलता है। ऐतिहासिक सामग्री जो है हमारे काम की वो इन दोनों ग्रंथों में भरी पड़ी है। बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है। राजनीतिक जो हालात थे उनके ऊपर हमने बात की है भी। जो है राजा था वो वंशानुगत था और जैसा हम आगे महाजनपद काल में पढ़ेंगे, गणतंत्रीय व्यवस्था प्रजातंत्र वाली हम पढ़ेंगे, उसके भी थोड़े गणराज्यों के उदाहरण भी हमें इस दौरान मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है वो राजा का पद था और वंशानुगत था। तो ये हमारा थोड़ा सा जिक्र हमने महाकाव्य काल के बारे में किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।